हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे बच्चों को स्कूल में ये करवा दिया है एंड कईयों को यूनिट टेस्ट में भी आगे आएगा या मे बी सितंबर में तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आ ही जाएगा। तो हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर अभी स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली देखिए चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है आपका, बस आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए एंड आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन भी कोई बहुत टिपिकल कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ लेंथ ऑफ कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, प्लस या माइनस ही आपको करना है, बट वो आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी कुछ मिस आउट हो गया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हम स्टैटिस्टिक्स में कुछ फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले, जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मीन, मीडियन एंड मोड। तीन चीज़ें हैं इस चैप्टर में। अगर इन तीन चीज़ों को मैं कैटेगराइज करूं तो इनको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन तीन चीज़ों को ये बोला जाता है। इन तीन चीज़ों में यानी कि मीन, आपके पास मीडियन एंड मोड। ठीक है, आप चाहे स्टैटिस्टिक्स किसी भी क्लास में पढ़ें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यही चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं चीज़ों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो दैट इज बेस्ड ऑन मीन। तो मीन अगर हम देखें, हमने छोटी क्लास में भी किया है, मीन का ये साइन होता है एक्स के ऊपर बार, इट इज डिनोटेड एज मीन। तो मीन का फॉर्मूला अगर हम छोटी क्लासेस के हिसाब से देखें तो हमने यही पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही मीन का फॉर्मूला होता है। बट अभी हम 10th क्लास में हैं तो इसमें मीन के कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। बेसिकली 3 मेथड्स हैं जो मीन के हम करेंगे। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड, बट इसमें एक लिमिटेशन है कि देखने में जितना ये छोटा लगता है, अगर आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज बड़ी हो गई तो ये मेथड से मीन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है। हमने ये 3 मेथड्स क्यों कैटेगराइज किए हैं? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपने कैलकुलेशन ईजी करनी है तो अगर आप एज्यूम्ड मीन यूज करेंगे या स्टेप डेविएशन यूज करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। बट बच्चों को देखने में लगता है कि डायरेक्ट मेथड तो छोटा सा फॉर्मूला है, बट ये छोटा सा फॉर्मूला नहीं है। इसमें अगर वैल्यूज बड़ी आ गई तो ये फॉर्मूला बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी, या हर टीचर आपको यही बोलेगा कि आप एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन से ही क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट मेथड सिर्फ तभी आपने अप्लाई करना है जब आपके क्वेश्चन में बहुत ही छोटी वैल्यूज है। अभी एक एक करके मैं तीनों मेथड्स आपको करके दिखाऊंगी। 14.1 जो एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली आपको हर एक क्वेश्चन में मीन ही निकालना है। तो मैं तीनों मेथड्स लगा के आपको 3 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, बिकॉज सब कैलकुलेशन है आपकी। अगर कैलकुलेशन आपने स्ट्रॉन्ग करनी है तो खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सब करके दिखा दूंगी, बट उससे कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों मेथड को समझ लेते हैं। फर्स्ट जो डायरेक्ट मेथड है उसमें मीन का साइन तो वही रहेगा, मीन का साइन कभी नहीं चेंज होगा, बट डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखिए एफ आई जो है, एफ स्टैंड्स फॉर योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई जो है दैट इज योर मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म कैसे निकालनी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लगेगा। अब बात आ जाती है सिग्मा साइन की। सिग्मा का मतलब बेसिकली क्या होता है, सम। अगर आपको बोला है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई करके उसका टोटल करना है। यहाँ नीचे सिग्मा एफ आई बोला है, यानी कि जो एफ आई फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसका आपको टोटल करना है। तो हमें सम बेसिकली करना है, दैट इज सिग्मा। ओके, सेकेंड आपको बोला हुआ है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करें, एज्यूम्ड मीन में फॉर्मूला मीन का क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे ए की बात करें, ये जो स्मॉल ए है इसको हम एज्यूम्ड मीन वैल्यू बोलते हैं। डी आई जो है इसको हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। अभी आप सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, देखने में इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। अभी तीनों मेथड को हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। आई होप आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड आपका है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। इसमें फॉर्मूला में ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई है, यहाँ पे डी आई था
UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। यहाँ पे A वही है एज्यूम्ड वैल्यू, UI यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला XI माइनस A अपॉन H, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DI अपॉन H, बिकॉज अगर आप DI देखें तो फॉर्मूला क्या है XI माइनस A, तो यहाँ पे इसकी जगह DI लिख देंगे तो DI अपॉन H हो जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। H बेसिकली क्या है, क्लास साइज। अब क्लास साइज आपको पता है, छोटी क्लास में भी पढ़ाया था कि जब इंटरवल्स के बीच का गैप बताना हो तो हम उसको क्लास साइज बोलते हैं। फिर भी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो अभी एक बार तीनों मेथड्स के एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको बोला है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। आपको एक सर्वे दी हुई है कि स्टूडेंट्स ने एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक सर्वे की, जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ प्लांट्स देखे कि 20 हाउसेज में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लगे हैं। तो आपको मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस वो बताना है। देखिए आपको यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, इन्हीं को आप बोलते हैं, हमने छोटी क्लास में भी किया है, 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, दीज ऑल आर क्लास इंटरवल्स। एंड नंबर ऑफ हाउसेज, जब भी आपके पास क्लास इंटरवल्स के साथ जो कॉलम होता है, अगर वो नंबर ऑफ टर्म्स करके है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये आपका बेसिकली फ्रीक्वेंसी यानी कि FI का कॉलम है, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये सब आपकी फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अब आपको मीन नंबर ऑफ प्लांट्स देखने हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड से कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ कि आप ये वाला मेथड यूज करो। हो सकता है आपको पेपर में बोल दें कि आप स्टेप डेविएशन से मीन निकालो या एज्यूम मीन से निकालो, बट जब तक आपको नहीं दिया हुआ है आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में वैल्यूज दिख रही हैं कि छोटी छोटी ही वैल्यूज हैं, क्योंकि छोटी वैल्यूज हैं सारी की सारी, तो डायरेक्ट मीन मेथड हम लगाते हैं। सो एक बार देख लेते हैं इसको कैसे करना है। नंबर ऑफ प्लांट्स आपको दिए हैं, ये क्लास इंटरवल्स है। नंबर ऑफ हाउसेज मैंने आपको बोला फ्रीक्वेंसी में ही काउंट करता है, तो उसको हम FI का कॉलम बताएंगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अब आपको देखो, अगर आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो, अब बच्चे बोलते हैं कौन सा स्टेप कब करना है वो याद नहीं रहता। वो इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि आपको बेसिकली फॉर्मूला ही याद नहीं होता। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको स्टेप्स लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, जब आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला में आपको दिया हुआ है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, या सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, सिग्मा या समेशन। अब देखिए फॉर्मूला में आपको दिया हुआ है FI XI, ये FI XI मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं इस कॉलम को भूल जाऊं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही कॉलम दिए हुए हैं, इसमें कोई भी कॉलम XI का कॉलम नहीं है, क्योंकि XI आपकी मिडल टर्म होती है। सबसे पहले आपको XI तो निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में वो चाहिए, तो XI का कॉलम आप निकालिए, ठीक है। XI मतलब मिडल टर्म। अब मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, ये आपके क्लास इंटरवल्स है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो 0 + 2 यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 + 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही 2 + 4 6, 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही 4 + 6 10, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 5। ऐसे आप चाहें दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके आगे कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ से डिफरेंस भी पता लग रहा है कि 1 और 3 में +2 कर दिया, फिर +2 कर दिया, ऐसे +2 करके 7, देन +2 9, +2 11, +2 13। तो आप ऐसे डिफरेंस करके भी देख लेंगे तो वो भी सही ही आएगा। आप यहाँ पे 12 + 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपका आंसर 13 ही आएगा, ठीक है, ओके। XI भी आपके पास आ चुका है। अब है XI इंटू FI, ये हमें कहाँ से पता चला, फॉर्मूला से ही। FI इंटू XI करना है ना, तो आप अगला कॉलम बनाएंगे FI इंटू XI, यानी कि ये रहा आपके पास FI का कॉलम, ये XI, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 1, 2 × 3 = 6, 1 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 6 × 9 = 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। अब आपके पास समेशन है, समेशन का मतलब होता है टोटल, यानी कि FI इंटू XI करने के बाद आपको टोटल करना है। तो FI इंटू XI आपने कर दिया, इन सब का आपको टोटल करना है, सबको ऐड कर देना है। यही मैंने बोला था कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, बस लेंदी है, कॉन्सेंट्रेशन से करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे टोटल करने में गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और फिर दोबारा रिवर्स जाके चेक करना, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट,
ठीक है, तो वो आप नहीं करेंगे, यहीं से ही आराम से कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको प्लस करेंगे, आपके पास टोटल आ जाएगा 162। ठीक है, ये आपके पास समेशन एफ आई इंटू एक्स आई आ गया। अब फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, समेशन एफ आई भी चाहिए, यानी कि ये रहा एफ आई का कॉलम, इसका भी समेशन करना पड़ेगा, सबका टोटल करना पड़ेगा, दैट इज 20। इसका आप क्वेश्चन से भी बता सकते हैं, देखिए 20 हाउसेस बोला था तो नंबर ऑफ हाउसेस तो 20 ही रहेंगे, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं, इनका टोटल भी करेंगे तो दैट इज ऑल्सो 20। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 162, समेशन एफ आई की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए 20, दोनों को डिवाइड करेंगे, मीन कम्स आउट टू बी 8.1। ठीक है, ये इसलिए सिंपल लगा बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज छोटी छोटी थी, अगर यही वैल्यूज 100 to 200, 1000 to 2000 हो जाती तो यही आपका आंसर टोटल करने वाला ये बहुत बड़ा हो जाता, ये कॉलम्स आपके बहुत बड़े हो जाते। इसीलिए अवॉइड करते हैं कि डायरेक्ट मेथड उन क्वेश्चंस में मत लगाओ जहाँ पे वैल्यूज बड़ी बड़ी है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड का कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी, आपके पास ऑप्शन है सेकंड क्वेश्चन करने के लिए, या तो आप अज्यूम मीन मेथड यूज कीजिए या आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करिए। आप किसी भी क्वेश्चन के लिए अब जो मैं नहीं करवा रही हूँ उनके लिए आप डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करेंगे, सिर्फ अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, ताकि आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो, बिकॉज पेपर में यही जो मेथड्स है वो ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है बिकॉज इसमें हमें मीन नहीं निकालना, मीन हमें दिया हुआ है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो पेपर के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिया द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, मतलब मीन आपको ₹18 दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, आपको स्मॉल एफ निकालना है। तो देखिए ये आपके डेली पॉकेट अलाउंसेस, ये आपके क्लास इंटरवल्स हो गए, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यानी ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये 2 कॉलम हो गए, अब लिख लेते हैं इनको। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों कॉलम्स बना लिए, ये डेली पॉकेट अलाउंस के, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन के लिए कि मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ। मुझे दिख रहा है थोड़ी सी भी वैल्यूज 10 से ऊपर जा रही हैं, तो चलो स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन में से कर लेते हैं। तो पहले हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करके देखते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, आप किसी भी मेथड से करेंगे आंसर विल बी द सेम। ठीक है, तो ये नहीं घबराना कि मैंने दूसरे से निकाला आंसर गलत आया, नहीं, आंसर सेम आएगा, आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत की होगी तभी गलत आंसर आया। तो देखिए अगर मैं एज्यूम्ड मीन मेथड लगाती हूं तो फॉर्मूला है a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। वैसे ही पहले की तरह ही मैंने बोला है कि पहले आप जो क्वेश्चन दिया है वो लिखेंगे या भूल जाइए, उसके बाद सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला से आपको पता लगेगा कि अगला स्टेप क्या करना है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे देखूं एफ आई तो आपके पास है, डी आई आपके पास नहीं है। डी आई का फॉर्मूला अगर मैं चेक करूं जो मैंने आपको बताया था तो दैट इज एक्स आई माइनस ए, तो उसके लिए एक्स आई चाहिए, यानी कि सबसे पहला कॉलम विल बी एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, मिडल टर्म मतलब लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 12, 13 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 14, 15 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 16। अब हमने देख लिया कि 2 प्लस हो रहे हैं तो अगला 2 प्लस 18 देन 20 22 24 बना दिया हमने एक्स आई का कॉलम। अब हमारा चाहिए डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अब बात आती है ए क्या चूज करना है। ए देखिए कैसे करते हैं, जो भी आपकी एक्स आई वाला कॉलम होगा उसमें से आप मिडल टर्म चूज कर लेंगे। अब मिडल टर्म यहाँ पे मैं देखूं 3 नीचे छोड़ दिए 3 ऊपर छोड़ दिए, ये मेरी मिडल टर्म बन रही है। ठीक है, तो ये मिडल टर्म चूज कर लेंगे। अब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा होता है कि यहाँ पे तो आपके पास मिडल टर्म आप चूज कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी। ठीक है, 7 टर्म्स थी, 3 ऊपर 3 नीचे और बीच में से आपने चूज कर ली। बट अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती, ठीक है, आपके पास मान लो ये 24 ना होता, सिर्फ इतना ही होता, तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं मैं 16 चूज करूं 18 चूज करूं। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। आप चाहे 16 चूज करो चाहे 18 चूज करो। ठीक है, अभी तो हमारे लिए आसान था, हमने 18 चूज कर लिया मिडल टर्म। अब ये जो मिडल टर्म होगी दैट इज योर ए। ठीक है, अब डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए। तो देखो इसको ध्यान से देखना कैसे निकालना है, ये रहा आपका ए। अब एक्स आई में से ए, यानी कि अगर मुझे फर्स्ट कॉलम के लिए निकालना है तो ये आपके पास फर्स्ट रो के लिए 12
माइनस 18, xi माइनस ए, 12 माइनस 18 इज माइनस 6। अगला सेकेंड के लिए xi माइनस ए, 14 माइनस 18 इज माइनस 4। अगले के लिए फिर से xi माइनस ए, 16 माइनस 18 इज माइनस 2। अगले के लिए फिर से xi माइनस ए, इसमें यही xi है और यही a है, 18 माइनस 18 इज 0। अगले के लिए xi माइनस ए, 20 माइनस 18 2। फिर से xi माइनस ए, 22 माइनस 18 4। फिर से 24 माइनस 18 6। तो आप यूजुअली देखेंगे कि ऊपर नेगेटिव आएंगे, फिर 0 आएंगे, फिर वही पॉजिटिव में रिपीट हो जाएंगे। अगर इधर 6 4 2 है तो इधर भी 2 4 6 ही आएगा, ठीक है। डी भी निकाल लिया। अब आपको fi इंटू डी बोला है, तो यानी कि आपको fi इंटू डी का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये रहा fi और ये रहा डी, तो हम fi इंटू डी का कॉलम बनाते हैं। 7 इंटू 6 माइनस 42, 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18, 13 इंटू 0 0, f इंटू 2 2f, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 6 24। अब उसके बाद समेशन FI/DI बोला, समेशन करना है मतलब FI/DI का टोटल करना है। अब देखिए कभी भी टोटल करना है तो मैं आपको बताती हूँ जब ये माइनस और पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आपने पहले इन तीनों को, जो ये माइनस वाले हैं, इन तीनों को आप प्लस कर लीजिए। अगर मैं कैलकुलेशन बताऊँ, इन तीनों को सबसे पहले आप प्लस कर लीजिए। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 84 आएगा, बट माइनस का साइन है तो आप माइनस लगा देंगे, हो गया ये। उसके बाद ये तो आपके पास 2f है, ये तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं पता तो इसको छोड़ दो। बाकी जो बचे पॉजिटिव, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे 20 प्लस 24 आपके पास 44 आ गया। अब क्योंकि ये प्लस के साइन है तो प्लस ही आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये माइनस है, ये प्लस है, यानी कि होगा तो माइनस। 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 4 40, और ये बड़े का साइन माइनस, यानी कि माइनस 40 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, सम होता है ना, तो हमने यहाँ पे ये सॉल्व करके तो माइनस 40 आ गया, और यहाँ पे ये 2f जो है वो साथ में हम लिख देंगे। तो क्या आ गया टोटल, 2f माइनस 40, ठीक है। ऐसे ही आपके पास fi का अगर आप सम करेंगे तो देखिए सबको सम कर दीजिए, सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है इसको नहीं, इसको क्या करना है साथ में बस ऐसे ही ऐड करके प्लस f लिख दीजिए, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं। मीन देखो आपको इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ था 18, तो मीन की वैल्यू 18 ही दी हुई है क्योंकि यहाँ पे हमें मीन नहीं निकालना, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मीन की वैल्यू डायरेक्टली 18 डाल देंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू, ए हमने क्या चूज किया था 18 प्लस समेशन FI/DI, इसका टोटल कितना आ रहा है 2f माइनस 40, यहाँ पे डाल देंगे। समेशन FI, इसका टोटल कितना आ रहा है 44 प्लस f, यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए 18 उधर माइनस हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f, यही बच जाएगा। अब इस 0 को अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। तो 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0, माइनस 40 इधर जाके प्लस 40, f की वैल्यू 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल कर देंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 20 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एक तो आपको अज्यूम्ड मीन मेथड इंप्लीमेंट करना भी सिखा दिया, प्लस जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तब हमें कैसा करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखा रही हूँ बिकॉज वो डेसिमल्स वाला है, डेसिमल्स में आपको प्रॉब्लम आती है। और 7 से हम थर्ड मेथड समझेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो या तो आप स्टेप डेविएशन से सॉल्व करोगे या एज्यूम्ड मीन, दोनों में से आपकी चॉइस है कि आपने किस में सॉल्व करना है, बट आप डायरेक्ट मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटी इन अ सर्टेन सिटी। सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन देखने के लिए 30 लोकेलिटीज का डेटा लिया गया। आपको पूछा है कि मीन कंसेंट्रेशन बताओ, यानी कि मीन ही निकालना है, या आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, आप किसी भी मेथड से निकालिए। हम किससे निकालेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, या जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास क्लास इंटरवल है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है,
ये अभी हमें कुछ नहीं पता है, हमने स्टेप डेविएशन से निकालना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला इज a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, अब वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए, अगर तो मुझे a चाहिए, मुझे पता है a कहाँ से आता है, xi के कॉलम में से मिडल टर्म में a आता है। ठीक है, तो पहले xi निकालना पड़ेगा, तो पहले xi का कॉलम बना लेते हैं। xi का कॉलम क्या होता है, दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई 2। इन दोनों को देखिए प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.02 आएगा। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.06 आएगा। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 तो 0.10 आएगा या 10 आएगा। अब देख सकते हैं 0.04 का डिफरेंस चल रहा है, तो 0.04 प्लस करते जाते हैं तो 0.14, अगले में 0.18, 0.22, ये आपके पास xi की कॉलम बन गई। ठीक है, आपको ऐसे प्लस करके नहीं आ रहा तो वैसे ही प्लस करके डिवाइड बाई 2 करके लिखते जाइए, सेम ही आएगा। ठीक है, ओके। अब आता है आपके पास ui दिया हुआ है। अगर आपको ui याद हो तो ui का फॉर्मूला होता है di अपॉन h, जो मैंने लिखवाया था, यानी कि ui निकालने के लिए di निकालना होगा। अब di का फॉर्मूला आपको याद हो तो वो होता है xi माइनस a। अब xi माइनस a करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम di निकाल लेते हैं xi माइनस a। तो देखिए x में से पहले तो a चूज करना है। अब यहाँ पे वही आ गया, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, या पता नहीं चल रहा कि मिडल टर्म ये है या ये है, तो आप कुछ भी चूज कर लो, चाहे 0.10 चूज कर लो या 0.14 चूज कर लो। ठीक है, मैंने 0.10 चूज किया, सो दिस इज योर a। अब di का कॉलम बनाएंगे xi माइनस a। देखिए 0.02 में से 0.10 माइनस करेंगे तो माइनस 0.08, ऐसे ही 0.06 में से माइनस 0.10 तो माइनस 0.04, 0.10 में से 0.10 माइनस करेंगे तो 0.14 में से ये माइनस करेंगे 0.04, फिर 0.18 में से ये माइनस करेंगे 0.08, 0.22 में से ये माइनस करेंगे 0.12। बेसिकली xi माइनस a करते जाना है, तो हर बार xi माइनस a, इधर के लिए xi भी a भी a, यहाँ पे xi माइनस a, xi माइनस a। ठीक है, तो ऊपर का वाले नेगेटिव आएंगे, बीच में 0 आएगा, देन पॉजिटिव आएंगे। अब आपके पास ui निकालना है। ui का फॉर्मूला क्या होता है, di अपॉन h, मतलब जो di है इसको डिवाइड कर दो h से। h बेसिकली क्या है, क्लास साइज, मतलब जो आपके इंटरवल्स हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें, माइनस करके चेक कर लो, 0.04 में से 0.00 माइनस करो तो आपके पास डिफरेंस तो 0.04 ही आएगा, यानी कि h क्या है, क्लास साइज कितने का है, 0.04 का। तो आपने क्या करना है, di को h से डिवाइड करेंगे। देखिए इस पूरे को, ये di है, इसको 0.04 से डिवाइड करेंगे, -2 आएगा। इसको 0.04 से डिवाइड करेंगे, -1, इसको तो 0 ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 0.04 से 1, इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 3। हर चीज को 0.04 से डिवाइड किया तो आपके पास ui आ गया। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है fi इंटू यू आई, तो आपके पास ये रहा कॉलम fi का, ये रहा कॉलम ui का। अब fi इंटू यू आई कीजिए, 4 इंटू 2 -8, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6। अब आपके पास समेशन भी है, यानी कि सबका टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबका टोटल वैसे ही जैसे मैंने सिखाया था, माइनस वालों को सबसे पहले प्लस कर लो, -8 -9 आपके पास आ गया -17। इधर प्लस वालों का टोटल कर लो, 8 + 6 14 + 2 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1, तो आपके पास -1 आ गया। यहाँ पे समेशन fi है तो fi का टोटल करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू देखिए क्या है, 0.10, समेशन fi ui की वैल्यू -1, समेशन fi की वैल्यू 30, h की वैल्यू हमने अभी बताया था 0.04, क्लास साइज, मतलब इनमें डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, पॉइंट हटाया मैंने, नीचे डेसिमल लगा दिए, 100 हो गया, इंटू दिस तो 4/3000 हो गया। ठीक है, अब आप सबसे पहले बजाय कि यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम से और कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, आप क्या करो, सबसे पहले इनको डिवाइड कर दो। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 0.0013 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, बाकी आगे 333 आता रहेगा। तो जो इसको डिवाइड करके आंसर आता है उसको 0.10 में से माइनस कर दो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, जब भी यहाँ पे करना है एलसीएम मत लो, इसको डिवाइड करके फिर इतने में से माइनस या प्लस कर दो।
ठीक है। सो ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड था। अब बेसिकली मैंने तीनों मेथड आपको करके बता दिए हैं, स्टेप डेविएशन भी, एज्यूम्ड मीन भी और डायरेक्ट भी, ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपके लिए ज़्यादा हो जाता है। तो 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो आपने आज करने हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और इन 3 क्वेश्चंस में से आप कोई क्वेश्चन में भी डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, या तो एज्यूम्ड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।